हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम बाउंड टू यूके पार्ट 5 को देखने जा रहे हैं। लिविंग रूम में बैठा हुआ जान अपने पावर्स पर कंसंट्रेट कर रहा था। अभी मेरी सारी शक्तियाँ वापस नहीं आई है, लेकिन मैंने इस दुनिया के बारे में आज बहुत कुछ जान लिया, जान सोच रहा था। लगभग आधी रात को हर रात की तरह ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी। जहान अभी भी लिविंग रूम में बैठा था। तभी कहीं से उसे एक बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगी। ये तो जानी पहचानी है, जहान बोला। उसने वो सेंट कहाँ से आ रही है ये ढूंढने का सोच लिया। उस खुशबू का पीछा करते हुए जहान ईबो के कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। उसने देखा कि ईबो शांति से अपने बेड पर सोया हुआ है। तो क्या ये सेंट ईबो से आ रही है, जहान सोचने लगा। वो ईबो के पास गया और उसके पैरों पर धीरे से उंगली फिराई। आदत से मजबूर ईबो ने हमेशा की तरह अपनी उंगलियां मोड़ ली। उसने अपने पैर भी मरोड़ लिए जब उसे गुदगुदी होने लगी, लेकिन अब भी वो गहरी नींद में था। ये तो बिल्कुल सेम है, जहान बोला। मुझे चेक करना पड़ेगा, जहान बोला, और वो ईबो के बिल्कुल ऊपर आ गया। ईबो के गर्दन के पास जाकर वो उसकी महक सूंघने लगा। ईबो को फिर से एक बार अपने गर्दन पर हॉट ब्रीदिंग महसूस हुई। ईबो की महक से जहान को नशा सा फील होने लगा था। उसके दिमाग ने तो मानो काम करना ही बंद कर दिया। वो उससे पीछे हटा। ये महक तो सच में ईबो से आ रही है, जहान सरप्राइज होकर बोला। उसने तुरंत अपने लिप्स ईबो के लिप्स पर रखे और वो उसे किस करने लगा। जब ईबो को महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर है, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। ईबो को समझ नहीं आया। पहले तो जहान उसके ऊपर है, ऊपर से उसे किस भी कर रहा है, क्यों? जब जहान ईबो के होठों से पीछे हटा, उसने देखा कि ईबो बिल्कुल जगा हुआ है। जोर से चिल्लाकर ईबो ने जहान को धक्का दे दिया, जिससे जहान नीचे गिर गया। जहान ने अपने हाथ को सहलाते हुए पूछा, ईबो तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? ईबो चिल्लाते हुए बोला, डेमोन तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? ये तुम क्या कर रहे हो? वो डर कर जहान की तरफ देखते हुए ये सोच रहा था, क्या ये मेरा नींद में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था? ईबो ने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और उसने दूसरी तरफ मुड़ते हुए जहान से कहा, सॉरी मिस्टर डेमोन, पर मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ईबो के गालों का रंग फिर से उसे धोखा दे गया। ईबो सच में शर्मा रहा था। जहान ने उसे देखकर कहा, तो ठीक है, फिर लड़कों में इंटरेस्ट लेना सीख लो। क्या? ईबो ने कहा। जहान फर्श पर से खड़ा हो गया। वो धीरे धीरे ईबो की तरफ बढ़ते हुए बोला, सभी लड़कों में नहीं, मुझ में इंटरेस्ट लेना सीख लो। ईबो अभी भी कंफ्यूज होकर जहान की तरफ देख रहा था। तो जहान ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम मेरी दुल्हन हो। क्या? ऐसे आधी रात को मजाक मत करो, ईबो ने हंसते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा, कहते हुए जहान ने ईबो के गाल को हाथ लगाया। जैसे उसने उसे छुआ, जहान की आंखें नीली हो गई। ईबो परेशान हो गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। खुद को डेमोन की दुल्हन समझना बहुत ही मुश्किल था। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? चलो अपना हाथ दो, जहान ने ईबो से कहा। ईबो ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ जहान के हाथ में दिया। जहान ने उसका हाथ पकड़ा और ईबो के हाथों पर एक निशान उभर कर आया। अपने हाथ पर निशान देखकर ईबो शॉक हो गया। उसने परेशान होकर कहा, ये मेरे हाथ पे क्यों आया है? ये मेरा मार्क है, जिससे ये साबित होता है कि तुम मेरे हो, जहान ने कहा। पर मैं तुम्हारी दुल्हन कैसे हो सकता हूँ? मैं तो एक लड़का हूँ ना, ईबो ने कहा। तुम्हारी आत्मा के साथ मेरी मंगनी हुई थी ईबो, और आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। रुको, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी आत्मा? कब? कैसे? मेरी शादी भी हो गई, वो भी एक डेमोन के साथ, ईबो बोला। चलो मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, कहते हुए जहान ईबो को लेकर लिविंग रूम में चला गया। जहान ने कहा, जब तुम बहुत छोटे थे, एक रिचुअल के द्वारा हमारी मंगनी हुई थी। इसका मतलब इन सब सालों में दादाजी जो भी बकवास किया करते थे, वो सब कुछ सच था, ईबो शौक के साथ बोला। उन्होंने तुमसे क्या कहा? जहान ने पूछा। वो कहते रहते थे कि हमारे गांव में काले जादू पर भरोसा करने वाले लोग थे, और बचपन में उन्होंने मेरी बलि देने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे लेकर भाग गए। हाँ, वैसे तुम्हारे गाँव वाले कुछ आत्माओं की बलि दिया करते थे, लेकिन हमने कभी वो मांगा नहीं था, जहान ने कहा। हाँ, पर दादाजी की माने तो वो सब इसलिए किया करते थे कि वो महामारी से बच सके, ईबो ने कहा। वैसे तो मैं ये सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरा परिवार हज़ारों सालों से तुम्हारे गांव की रक्षा कर रहा है, और हम सिर्फ उन्हीं आत्माओं को लेते थे जिनका समय धरती पर पूरा हुआ है।
लेकिन जब काफ़ी सारी आत्माओं को एक साथ बुलाना होता था तो हम कोई महामारी फैला देते थे ताकि सभी पापियों का एक साथ खात्मा किया जा सके, और जब वो सब खत्म हो जाते थे तो वो महामारी अपने आप चली जाती थी। जहन ने कहा, मतलब इतने सालों से वो गलत फहमी में जीते आए हैं? ये वो दुखी होकर बोला। हाँ, कभी कभार हम उनके चढ़ावे कबूल किया करते थे जिसमें वो काफ़ी सारी बलि भी दिया करते थे। वो आत्माएं आज भी डेमन वर्ल्ड में सेवा करती हैं, वो अब भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो तुम्हारा रिचुअल पूरा नहीं हुआ, जिससे तुम्हारी आधी ही सोल डेमन वर्ल्ड में चली गई और आधी यहीं पर रह गई। इसका मतलब बलि दी हुई हर आत्मा के साथ तुम्हारी शादी हुई है? ये वो बोला। नहीं, बस मेरी शादी तुमसे हुई है, क्योंकि हम हमारी दुल्हन चुन नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा के पास अपना सोलमेट चुनने का अधिकार था, क्योंकि वो साफ है, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ बंध गया हूँ, जहान ने पाउट करते हुए कहा। इसका मतलब मेरी आत्मा ने तुम्हें चुना? ये वो कंफ्यूज होकर बोला। हाँ, जहान का जवाब आया। क्या मेरी आत्मा का स्क्रू ढीला था जो उसने तुम्हें चुना? ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम डेमन प्रिंस की बेइज्जती कर रहे हो ईबो, तुम्हें पता भी है मेरी दुनिया के लोग मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं, जहान ने गर्व से कहा। तो ईबो ने कहा, तो तुम्हें किसने रोका है? जाओ और जाके शादी करो, मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? जहान ने कहा, हे, तुम इतनी आसानी से मुझे मना कैसे कर सकते हो? ईबो ने हंसते हुए कहा, यह मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। नहीं, अब ये तुम्हारी लाइफ नहीं है ईबो, तुम भी मेरे हो और तुम्हारी ज़िंदगी भी मेरी है, जहान ने कहा। सच में? तो पिछले 21 सालों से तुम कहाँ थे? मेरे बड़े होने का इंतज़ार कर रहे थे? ईबो ने कहा। मैं थोड़ा सा बिजी था, अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा था और थोड़े मज़े कर रहा था, जहान ने कहा। वाह, डेमन प्रिंस मज़े कर रहे थे, तो अब आप यहाँ क्यों हैं? जाओ और जाकर और एंजॉय करो, मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं बनने वाला, ईबो ने कहा। असल में ईबो, मेरे पिता मेरी दुनिया के राजा है और अब मेरी बारी है राजा बनने की, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं अपनी दुल्हन को नहीं पा लेता मैं राजा नहीं बन सकता। वैसे भी मैं हमेशा ही मज़े किया करता था, अपनी शक्तियाँ बढ़ाता था और इधर उधर भटकता रहता था, इसलिए इस दुनिया पर मेरा कभी ध्यान नहीं था, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था। इसलिए पिताजी ने अपने राज्य से निकालकर मुझे यहाँ भेज दिया ताकि मैं अपनी दुल्हन ढूंढ सकूँ, और फिर मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर गिर गया, जहान ने कहा। क्या इस घमंडी राजकुमार को अपने ही राज्य से धक्के मारकर निकाल दिया गया था? मैंने इससे बढ़िया मजाक आज तक नहीं सुना, कहते हुए ईबो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो जहान ने ईबो की तरफ देखकर कहा, तुम्हें किस बात पे हंसी आ रही है? अच्छा मिस्टर डेमन, मैं सब कुछ समझ गया। बेहतर होगा कि आप अपनी दुनिया में वापस चले जाओ और वहाँ पर अपने लिए कोई नई दुल्हन ढूंढो, क्योंकि मुझे आपके बकवास पर कोई यकीन नहीं है, कहते हुए ईबो वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तो जहान ने परेशान होकर कहा, ईबो, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है? तो ईबो ने ज़ोर से कहा, मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ जब तुम बिना सिर पैर के बातें किए जा रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैं ही तुम्हारी दुल्हन हूँ? ठीक है, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब से तुम 18 साल के हुए हो तब से तुम्हें अजीब अजीब एहसास नहीं होते जैसे कोई तुम्हें छू रहा हो, जहान ने कहा। ईबो तुरंत पीछे मुड़ा और उसने सरप्राइज होकर पूछा, तुम ये कैसे जानते हो? ये मत कहना कि तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। मैं तुम पर क्यों नज़र रखूँगा, जहान ने कहा। मुझे पता है, क्योंकि उसकी वजह मैं ही हूँ। अब ईबो कन्फ्यूज़ होकर जहान की तरफ देखने लगा। कैसे? उसने पूछा। क्योंकि वो मैं था जो तुम्हारी आत्मा के साथ सोता था, स्टूपिड, जहान चिल्लाया। तो ईबो ने भी ज़ोर से कहा, अभी तो तुमने कहा ना कि सोल का कोई जेंडर नहीं होता, तो तुम मेरे साथ कैसे सो सकते हो? बकवास मत करो। तभी जहान ने हवा में अपना हाथ फिराया तो उसके सामने एक काली आकृति आ गई। जहान उस आकृति के कंधे से होते हुए गर्दन तक हाथ ले गया। ईबो को भी बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ कि कोई उसके कंधे पर से गर्दन तक हाथ ले गया है। जहान ने कहा, क्या तुम्हें ये पसंद आया? फिर ये कैसा रहेगा, कहते हुए जहान उस काली आकृति के इनर थाइज में अपना हाथ ले गया। इस संवेदना से ईबो की तो जैसे रूह कांप गई, वो ज़मीन पर गिर गया। रुको, ठीक है, मैं समझ गया। मैं मानता हूँ कि मैं ही तुम्हारी दुल्हन हूँ, पर प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना, ईबो ने कहा। वो बुरी तरह से काँप रहा था। चलो ठीक है, अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया ना, जहान ने कहा। तो ईबो ने हाँ में अपना सर हिलाया। ओह मेरा प्यारा ईबो, कहते हुए जहान ने ईबो के बालों में अपना हाथ फिराया। इसका मतलब इतने सालों से तुम मेरे साथ सोते थे,
बिना मेरी जानकारी के। आह, इसका मतलब तुम मेरा रेप करते थे। डेमन प्रिंस मेरा रेप करता था। रुको, लेकिन मेरी तो तुमसे शादी हुई थी। नहीं, मेरी आत्मा की तुमसे शादी हुई थी। आह, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ईबो को ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। परेशान मत हो मेरी दुल्हन, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, जान ने कहा। मुस्कुराकर वो ईबो की तरफ झुका और उसने ईबो के लिप्स पर किस किया। शाहजहां, दूर हटो मुझसे, यू डेविल, चिल्लाता हुआ ईबो भागकर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह ईबो उठा। उसने अपने कमरे में देखा तो उसे याद आया कि कल रात को क्या हुआ था। वो धीरे से अपने दरवाजे के पास गया और वहाँ से बाहर झाँकने लगा। वो डेमन कहाँ गया, ईबो सोच रहा था। क्या वो सिर्फ एक सपना था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ईबो सोच रहा था। वो दरवाजे से बाहर झाँकते हुए बोला, लेकिन मुझे डेमन प्रिंस कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो वाइफी? जान ईबो के कान में बोला। जान को एकाएक अपने पीछे देखकर ईबो चौंक गया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो बस अपने घर को देख रहा था, ईबो हड़बड़ाते हुए बोला। तुम्हें अपने घर को देखने की क्या ज़रूरत है जब तुम्हारा पूरा का पूरा हस्बैंड तुम्हारे सामने है? मेरी तरफ देखो, जान ने कहा। ईबो ने कहा, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था, और वैसे भी अपने आप को हस्बैंड और मुझे वाइफ कहना बंद कर दो। ये बहुत अजीब लगता है, ईबो शर्माते हुए कह रहा था। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, कहते हुए जान ईबो की तरफ बढ़ने लगा। हे, मेरी तरफ मत बढ़ो वरना मैं तुम्हें ज़ोर से किक करूँगा, ईबो ने कहा। जान ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, क्या तुम मुझे मेरा मॉर्निंग किस नहीं दोगे माय डियर वाइफी? ओह नो, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ईबो ने कहा और वो अपने कमरे में भाग गया। जान चकल करते हुए बोला, मेरा वाइफी तो बड़ा क्यूट है। थोड़ी देर बाद ईबो फिर से भागकर किचन में आया। वो घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, ओह नो, मैं फिर से लेट हो गया। हमेशा मैं ही क्यों प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ। वैसे भी अब मेरे पास एक डेमन हस्बैंड है। मैं उसे हस्बैंड क्यों कह रहा हूँ? ईबो परेशान होकर बोला। ओह, मुझे ब्रेकफास्ट भी तो तैयार करना है। उसने स्टोव पर बर्तन रख दिया और कबर्ड से नूडल्स निकालने लगा तो उसने देखा कि जहान वहाँ पर खड़ा अपने लिप्स लिक कर रहा है। पहले तो ईबो थोड़ा सा डर गया, लेकिन जैसे ही जहान आगे बढ़ा ईबो पीछे हटा और वो काउंटर टेबल से जाकर टकरा गया। देखो मिस्टर डेमन हस्बैंड, मुझे देर हो रही है, क्या आप मुझे बाद में डरा सकते हो? ईबो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला। जहान ने ईबो के गाल पर अपने हाथ रखे और कहा, ऐसा क्या है तुम्हारे ऑफिस में जो तुम वहाँ जाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? अगर तुमने मुझे अपना पति मान ही लिया है तो मेरे साथ रुककर वक्त क्यों नहीं बिताते? तो ईबो ने जवाब दिया, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ रहने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है ताकि मेरी ज़रूरतें पूरी हो। कहते हुए ईबो जान को अपने से दूर करने की कोशिश करने लगा। तो जान ने कहा, मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी दुनिया में नहीं आने वाला, ईबो ने कहा। तो जान ने कहा, क्यों? वहाँ पर तुम्हें रानी की तरह रखा जाएगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी क्वीन बनने में, ईबो ने कहा। तो जान ने कहा, पर तुम तो पहले से ही मेरी रानी हो। पर मैं नहीं बनना चाहता, कहते हुए ईबो जहान को धक्का देकर वहाँ से जाने लगा। तो जहान ने घूर कर ईबो की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना ताकि मुझे पता चले कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। ओके, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।